राजीव त्यागी अरे माय डियर फ्रेंड, वो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए, आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। हाँ, बात करिए, तो मुझे आप डिबेट के अंदर है, गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए हैं। देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो, बात मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल और भड़वे की तरह बात मत करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी बहुत दायरे में बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, आप तुम देश में अगर पिछड़ चाहते हो, तुम थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, लेकिन वहां पर आप आर्मी मैन के बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं आप बीच में? क्या रूबिका जी ने कहा आपको बोलने के लिए? हमारे आर्मी के सिपाही बोल रहे हैं, जनरल बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए प्लीज। बोलिए सर, आप बोलिए प्लीज। वेरी काइंड ऑफ यू। बोलिए सर, आप बोलिए प्लीज। वेरी काइंड ऑफ यू सर, आप बोलिए, खुल के बोलिए पूरी बात। थैंक यू। ये राजीव त्यागी जी, आज तो बड़े अलग मिजाज आपके नजर आ रहे हैं। वहाँ राजीव जी, अगर आपको रूबिया याद रह सकती है, आई रिक्वेस्ट यू, आप रूबिया याद रह सकती है। आप टारगेट करके दिए। नहीं, मैं किसको टारगेट? आप टारगेट करिए। मैं किसको टारगेट? कांग्रेस को पूरा टारगेट करिए। मैं क्या करूंगी कांग्रेस को टारगेट करके? नहीं, आप करिए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं एक जनरल साहब बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। मेरे साथ नहीं चलेगा राजीव त्यागी जी, नॉट नहीं, मेरे साथ भी नहीं चलेगा। खेल मेरे साथ भी खेल नहीं चलेगा। अगर आपको मैं भी खेल जो है खेलने नहीं देता हूँ रूबिका जी। आपको रूबिया मैं भी एंकर्स को मनमाना खेलने देता हूँ। राजीव त्यागी इस बात के लिए जाना जाता है। हिस्ट्री याद रह सकती है। माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी प्लीज। माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी प्लीज। मैं भी मनमाना खेल नहीं खेलने देता। मैं भी मनमाना खेल नहीं खेलने देता हूँ। जिन लोगों ने बात उठाई उसको देखिए, निश्चित वो गलत था, गलत था रूबिका जी। जहाँ गलती होती है वहाँ मानता हूँ, जहाँ आप गलती करती हो टोकता हूँ। देखिए संबित भाई, ओ सॉरी मैं भाई कह गया, क्योंकि भाई कहने का फैशन बड़ा बुरा है आजकल। क्योंकि मेहुल को भाई कह दिया था प्रधानमंत्री महोदय ने, तो देश से फरार हो गया। संबित भाई को चाहता हूं देश में रहे, फरार ना हो। जय शाह। 16,000 गुनी आमदनी बढ़ती है अमित शाह जी के बेटे की। और भारतीय जनता पार्टी कहती है ये आमदनी जो बढ़ती है, ये जितनी भी हमारी क्या नाम उसका इसकी बैलेंस शीट है, इसमें कहीं को धोखा नहीं है। क्योंकि सीबीआई भी आपकी जो है ना पिंजरे में बंद तोते की जगह पंख कटे तोते की तरह से काम कर रही है। माय डियर फ्रेंड ललित मोदी, लाइए ना माय डियर फ्रेंड ललित मोदी को, नीरव मोदी को लेके आइए ना। समस्या हल कर रहे थे। अब बड़े मोदी चौकीदार है, विजय माल्या फ्लाई। बड़े मोदी चौकीदार है, मेहुल चौकसी फ्लाई। बड़े मोदी चौकीदार है अली मोदी फ्लाई। और भारतीय जनता पार्टी ताली पीट रही है, ऐसे करके ताली पीट रही है। बस सिर्फ ताली पीटने वाली सरकार, लौड़ा का सरकार है। वोट देगा, वोट देगा, जाइए ना वोट में जाइए ना, वोट में जाइए ना, वोट में जाइए ना, वोट में जाइए ना। पंजाब को वोट में क्या बात कर रहे हैं? क्या बात होनी चाहिए? इनको स्क्रीन से हटाओ, इनको स्क्रीन से हटाओ, इनको स्क्रीन से हटाओ। बैठ जाके चुपचाप बैठो, बैठ जाओ चुपचाप वहाँ पे, 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 और बैठ जाओ चुपचाप वहाँ पे, बैठ जाओ चुपचाप वहाँ पे। अपने आप बैठो, अपने आप जमा रहो, तमीज में रहो, तमीज में रहो। अच्छे रूबिका जी, आपका जो ये एटीट्यूड है और जो प्रश्न है मेरे दिल को छलनी छलनी कर रहा है। और जिस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल कर रही है, तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि जी न्यूज कंप्लीटली कांग्रेस के प्रति बायस्ड है और उसी परिपाटी को आप बढ़ा रही हैं आगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे हृदय में षड्यंत्रों की जननी हो, मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे बीच में मत बोलो संबित पात्रा, नहीं तो मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुझे कंप्लीट करने दो। अच्छे मित्र रहो, अच्छे प्रवक्ता रहो और अच्छे व्यक्ति रहो। तुम्हें राय दे रहा हूं, अच्छे मित्र रहो, अच्छे प्रवक्ता रहो और अच्छे राजनीतिक व्यक्ति रहो।
मैं आपसे एक निवेदन देखिए, मैं आपसे एक निवेदन मैंने जो करूंगा, बात कही, तू तड़ाक करके बात मत करिए। मैं आपसे आप करके बात करता हूं, आप मुझसे तू तड़ाक करके बात मत करिए। इतना सभ्यता और संस्कार कांग्रेस में जरूर होगी कि दूसरों को तू तू करके ना पुकारे। जिस भाषा के तुम लायक हो उस भाषा को इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी आपको आप कह के बुलाता हूं। जिस भाषा के तुम लायक हो उस भाषा को इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपत्ति करता हूं जिस भाषा के तुम मोदी जी ने कहा था पाकिस्तान को अब लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। 56 इंच सेना है मेरा। देखिए मोदी जी का इन्होंने अच्छा मिमिक्री किया। मिमिक्री नहीं किया, असलियत खोली है। भाई 56 इंच की सीना कहाँ है? कम से कम मोदी जी ने ये तो नहीं कहा अरे शिकंजी वाला तो कोका कोला बेचता है। इससे शिकंजी वाला कहाँ से आ गया? मोदी जी ये स्टूडियो वाला सत्याग्रह कब तक चलेगा? 6:45 तक? देखिए, निश्चित रूप से जब तक आप शब्द वापस नहीं कराएंगे संबित पात्रा जी ने जो अशोभ मैं वापस कराऊं? एक सेकंड वापस कराइए। आजकल हर कोई टीवी स्टूडियो में आकर यही कहता है शब्द वापस कराइए। मैं यहाँ पर बैठकर कोई जज नहीं बनी हुई हूँ। और डॉक्टर संपत पात्रा, जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था, जाहिर तौर पर मैं ऑडियंस के बीच बैठी थी, आवाज मुझ तक नहीं आई थी, वरना हम कल ही इस पर कहते आपको कि आप माफी मांगिए। कल डिबेट में आपने खुद कहा कि आप सुन नहीं पाई क्या हो रहा था, जिस प्रकार का चिल्ला चोट वहां चल रहा था। मुझे कहना था जूते मारो गद्दारों को, मेरे मुंह से गलती से राहुल निकल गया। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे भी यह जान के बड़ा कष्ट हुआ कि इस प्रकार की डिबेट का स्तर गिरते जा रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हरि का भजन गाते रहो, नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर खाते रहो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।